अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हमारे पास अपने 4th चैप्टर है विच इज़ फैट्स। ठीक है, हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें हम जो है बेसिकली टच डाउन कर रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाउ दे हेल्प आवर बॉडी, व्हाट दे डू इन आवर बॉडी, और उसमें हम बेसिक से इंट्रो करें। ठीक है, आज हमारा सेकेंड टॉपिक है विच इज़ फैट्स और इसके बाद हमारे पास प्रोटीन रह जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फैट्स आई थिंक मोस्टली आप कह लें द मोस्ट इनफेमस मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे हम कहते हैं नोन फॉर ऑल द बैड रीजंस। ठीक है, कभी भी बहुत ही कम होता है कोई अच्छे वर्ड्स में फ़ैट के बारे में बात करो। इट्स यूजुअली नेगेटिव, इट्स यूजुअली रिलेटेड विद डिजीज़। आज हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर फैट्स। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फैट यूजुअली मीन्स, ये इसकी केमिकल थोड़ी सी आप कह लें डेफिनेशन है, एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स और मिक्सचर ऑफ सच कंपाउंड्स most commonly those that occur in living beings or in food. ठीक है, lipids are like carbohydrates are composed of 3 elements. ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएसाइल क्रिस्टॉल्स आर द मेन फॉर्म ऑफ फैट बोथ इन फूड स्टफ एंड इन द स्टोरेज डिपोट्स ऑफ मोस्ट एनिमल्स। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड जो हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैट कह लें है, जो कि हमारे पास फूड में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, जो कि एनिमल हम कंज्यूम भी। अच्छा, फैट का क्या क्या फंक्शन होता है? ठीक है, फैट इज़ नॉट समथिंग वेरी बैड, आप अगर उसको कंट्रोल और अच्छे तरीके से यूज़ करें। ठीक है, फैट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टर। ठीक है, आपकी ऑर्गन के लिए के अराउंड लेयर्स फॉर्म करते हैं, उनको इंसुलेट करता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे हैवी एनर्जी आपको यही देता है। ठीक है, 9 किलो कैलोरीज। अच्छा, ये आपका एनर्जी रिजर्व है, एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर जो है वो रिजर्व के तौर पे होती है, वो फैट के उसमें होती है। ठीक है, और भी फॉर्म्स होती है लेकिन फैट इज़ द मोस्ट, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा है, मोस्ट सबसे ज़्यादा जो आपको एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल, हर सेल की मेम्ब्रेन के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसकी कवरिंग जो होती है आपकी सेल की, उसके अंदर फैट होगा लाजमी। रेगुलेटर ऑफ बॉडी फंक्शंस, काफ़ी सारे ऐसी बॉडी फंक्शंस हैं जो कि फ़ैट की हेल्प से रेगुलेट होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, विटामिन हमने पहले भी जैसे बात की थी, ए बी सी डी ई के। ठीक है, ये सारे फैट सॉल्युबल नहीं है, ए डी ई के फैट सॉल्युबल होते हैं और उनकी एब्जॉर्प्शन फैट ही करवा सकते हैं। तभी आप देखते होंगे आपको विटामिन डी के कैप्सूल रिकमेंड करते हैं कोई, तो कहते हैं कि आपने तब खाना है जब आप कोई फैटी चीज़ खाएंगे, अपने खाने के साथ खाना है इसको। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन ही उसकी आपकी फैट करवाएगा। ठीक होगा। अच्छा, डाइजेशन, लिपिड डाइजेशन जो आपके माउथ से शुरू होती है, ठीक है, स्टोमक में कंटिन्यू होगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अब डाइजेशन ऑफ फैट जो है एंजाइम्स के साथ स्टार्ट होती है। ठीक है, एंजाइम जो है वो च्यूड फूड के साथ मिक्स होते हैं, फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं, ट्राइग्लिसराइड से डाइग्लिसराइड बन जाते हैं और फूड जो है एसोफेगस से स्टमक में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, फूड मैसेज जो हैं वो पास हो गए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक हो गया, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास हार्मोन्स होंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन। ठीक है, ये जो है आपकी ये सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस आता है आपके पास, ठीक है, फ्रॉम पैनक्रियाज, और बाइल जो है वो लिवर से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो 30% डाइजेशन है ना आपकी ट्राइग्लिसराइड की, वो स्टमक में हो जाती है। ठीक हो गया, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे पास 30% डाइजेस्टेड लिपिड्स थे ना, ठीक है, उसको और स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, अभी एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, ग्लिसरॉल शॉर्ट मीडियम चेंजेस हैं, वो जो थे बड़ी जो आपके चेंज थी वो शॉर्ट उसमें हो जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट या मीडियम, वो फिर डायरेक्टली आपके पास जो है ना इंटेस्टाइन से ल्यूमन में जाते हैं, इंटेस्टाइनल ल्यूमन जो होता है उधर से पोर्टल वेन में जाएंगी और फिर जो है ना लिवर में चली जाएंगी फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन। ठीक, अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब ट्रांसपोर्ट जो है ना बॉडी में फैट्स का किस तरह से होता है। फैट्स जो है वो आपको पता है दे आर हाइड्रोफोबिक, वो पानी को नहीं पसंद करते। ठीक है, ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल्स, उनको एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, वो ऐसी खुद से नहीं ट्रांसपोर्ट होंगे, उनको एक स्पेशल प्रोटीन हेल्प करेगी जिसको हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लिपोप्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है ना वो आपके पास एम्फीपैथिक होता है। ठीक है, जो कि आपको ट्राइग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल को हेल्प करता है ब्लड में से ट्रांसपोर्ट होने के लिए। ठीक है, अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो काइलोमाइक्रॉन्स are one subgroup of lipoproteins which carry the digested lipids from small intestine to the rest of the body. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में क्या लेके जाएगा इसको, लिपोप्रोटीन, कौन सा, काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, अच्छा, अब इनकी भी ना डिफरेंट डेंसिटीज होती हैं लिपोप्रोटीन की। एक
लो डेंसिटी होता है, एक वेरी लो डेंसिटी होता है, हर एक का ना डिफरेंट एक कॉम्पोजिशन है। जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज ट्राइग्लिसराइड को लेके जाता है टुवर्ड्स आवर बॉडी, ठीक है। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है टुवर्ड्स आवर पेरिफेरल टिश्यूज। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट विल हैपन इफ़ यू टेक एक्सेसिव फैट्स। मतलब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उससे आप ज़्यादा लेंगे तो फिर क्या हमें ख़तरे पेश आ सकते हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1 ओबेसिटी, आपने सबने ही मतलब सुना होगा, पढ़ा होगा, ये अब कॉमन ही लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी में यूज़ हो रहा है कि अगर आप फैट ज़्यादा लेंगे, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाओगे, फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, ठीक है। एक्सेसिव फैट्स जब आप लेते हैं, क्योंकि फैट्स जो हैं वो कैलोरी डेंस होते हैं, ठीक है, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, वो आपको एक्सेसिव एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, एज़ फैट। तो जब आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर होता है और आपका बीएमआई जो होता है, आइडियल बॉडी वेट जो होता है, उससे बढ़ जाता है, तो उसमें उसके बाद आप ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं। और ओवरवेट की भी एक लिमिट होती है, उससे जब आगे हम चले जाते हैं तो उसके बाद ओबेसिटी हो जाती है, ठीक है, विच इज़ वेरी हाई वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, ये हार्ट डिजीज़ है, ठीक है। आपकी जो आर्टरीज हैं, बॉडी है आपकी, ठीक है, हार्ट की आर्टरी सारी पंप जो कर रही थी ब्लड, उनके अंदर ना प्लेक जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, फैट्स इकट्ठे होने शुरू जमना शुरू हो जाते हैं, विच कॉजेज़ कि आपका ब्लड जो है ना वो प्रॉपर्ली वहाँ से मूव नहीं कर सकता, आहिस्ता आहिस्ता वो आर्टरीज क्लॉग होना शुरू हो जाती हैं विद फैट, विद प्लेक्स, ठीक है। तो इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है, इन वेरी सिंपल जनरल टर्म्स। अच्छा, इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो सकती हैं, डायबिटीज़, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, डायबिटीज़ जो है सिर्फ चीनी ज़्यादा खाने से नहीं होता, ठीक है, इट्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फैट्स। क्योंकि देखिए, एसेंशियली तो आपके पैनक्रियास का इशू होता है, कोई ना कोई इस तरह मसला होता है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन रही होती, यूटिलाइज़ नहीं हो रही होती। लेकिन एक ये चीज़ भी होती है कि आपके बॉडी में इतना ज़्यादा फैट होना शुरू हो जाता है इकट्ठा, ठीक है, दैट इंसुलिन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही होती, आपकी जो है लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं ऑर्गन्स के इर्द गिर्द और फैट, तो उसकी वजह से इस तरह की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, फैटी लिवर डिजीज़, डायबिटीज़, अदर इश्यूज़, जो भी ऑर्गन्स को ज़ाहिर है कि एक्स्ट्रा फैट की लेयर सराउंड करना शुरू हो जाएगी, तो वो इश्यूज़ कॉज करती है, ठीक है। एंड इन्फ्लेमेशन, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, एक स्ट्रेस की कैफियत होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे और इश्यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट की छोटी सी क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हम ये चीज़ें सुनते रहते तो आई थॉट कि आपको इसको एग्जांपल्स के साथ थोड़ा सा बता दें। फैट्स और फैटी एसिड्स को हम सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि मोस्टली एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं हमें, ठीक है, इसमें हम एनिमल फैट्स, बटर, लार्ड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी फैट्स हैं, हम जो है कहते हैं कि सैचुरेटेड हैं, ठीक है, जो हमारे थोड़े क्या कहना चाहिए कि कम इस्तेमाल होने वाले फैट्स हैं वो सैचुरेटेड फैट्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट्स आ गए। अनसैचुरेटेड मोनो अनसैचुरेटेड एंड पोली है, ठीक है। मोनो में ओमेगा 3 आ जाता है जिसके अंदर ऑलिव ऑयल है, एवोकाडोज है, पीनट्स हैं, आलमंड्स हैं, ठीक है, इनसे ये ऑयल्स हमें मिलते हैं। एंड पोली अनसैचुरेटेड में हमारे पास ओमेगा 3 और ओमेगा 6 आ जाते हैं, इनका आप नाम सुनते रहते होंगे। ओमेगा 3 हमें मोस्टली फिश सोर्सेज से मिलता है, शेल फिश, फ्लैक्स सीड, सोयाबीन, वॉलनट, रेप सीड ऑयल, सी मतलब इस तरह की एग्जांपल्स हैं जिससे हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में मिल सकते हैं। ओमेगा 6 जो है वो कॉर्न ऑयल, सैफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, सीड ऑयल्स, फ्लावर ऑयल, इनसे जो है ना हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने फ़ैट को बिल्कुल ब्रीफली जनरली टच डाउन किया है, ठीक है। और आपके अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको उससे जवाब मिले। और प्लीज़ डू ड्रॉप न्यू रिकमेंडेशंस कि हम वीडियोज़ आगे किस तरह की बनाएं, एंड कीप सब्सक्राइब टू स्कूल एंड रोलिंग। थैंक यू।